अस्सलाम वालेकुम। आज हम करंट अफेयर 2026 के जो एमसीक्यूज हैं हमारे पास, ठीक है, फॉर सीएसएस एमपीटी, ठीक सही है। उसके करंट अफेयर के 2026 के वो हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज, क्योंकि अभी जो है आप लोगों का एमपीटी होने वाला है, तो उस लिहाज से इसमें से कोई आ भी सकते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ना। और इसके अलावा अगर कोई वन पेपर की तैयारी करे, जैसे एफआईए में सीट्स निकली हैं सुप्रीडेंट की, या फिर उसकी निकली एडी की निकली हुई है एफआईए में, या फिर आपके पास इंस्पेक्टर इस्लामाबाद पुलिस में निकली हुई है, तो उसके लिए जो करंट अफेयर का पोर्शन है, तो ये एमसीक्यूज जो है वो उनसे रिलेटेड है। फर्स्ट वन है हमारे पास, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अ मेजर स्ट्रक्चर रिफॉर्म लिंक्ड बेल आउट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान इन्वॉल्विंग द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ठीक है। कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसने जो है पाकिस्तान के बेल आउट जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसके साथ लिंक है, और उसने फंड फैसिलिटी जो है उसको भी उसमें भी इन्वॉल्व है, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, ठीक है। तो वो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है आईएमएफ है, ठीक है। यही हमें पाकिस्तान जो है वो इससे आईएमएफ से ही लोन्स वगैरह भी लेता है, और कोई हेल्प उससे चाहिए हो तो फाइनेंशियल हेल्प तो आईएमएफ से लोन लेते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ मिडल पावर डिप्लोमेसी हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट traction in contemporary geopolitics. Which country is widely considered a classic example of Middle East power बैलेंसिंग टाइज बिटवीन यूएस एंड चाइना, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है मिडल पावर डिप्लोमेसी का, ठीक है, तो इसने जो है जो अभी करंटली जो जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसमें इसका सिग्निफिकेंट रोल है, सही है। तो ऐसा कौन सा मिडल ईस्ट मिडल पावर में जो यूएस और चाइना के बीच जो है, ठीक है, जो इनके रिलेशन बैलेंस कर मतलब ऐसा कौन सा मुल्क है जो कि इनके रिलेशन को जो है वो बैलेंस करता है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है इनमें से जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें हमारे पास सिंगापुर है, ठीक है। सिंगापुर जो है ये दोनों के बीच में जो रिलेशंस है उसको स्टेबलाइज करता है, सही है। थर्ड है हमारे पास, विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन गेन द हिस्टोरिक ब्लू इकोनॉमी रोड मैप टू इनहेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ब्लू इकोनॉमी जो रोड मैप जो है साइन किया है, वो हमारे पास इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, ठीक है, आयोरा है, ठीक है, जिसके जरिए जो इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है, मैरीटाइम कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी जिसके जरिए इनहेंस मतलब करने के लिए ब्लू इकोनॉमिक रोड मैप साइन किया गया है, सही है। अच्छा, थर्ड वन हम फोर्थ वन हमारे पास है, which the landmark climate agreement adopted at COP28 focused heavily on transitioning away from fossil fuels. Where was COP28 hosted? तो COP28 जो है वो दुबई यानी कि यूएई में जो है वो होस्ट की गई थी, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन नेटो एज 32nd मेंबर स्टेट फॉलोइंग द रेटिफिकेशन प्रोटोकॉल्स कंप्लीटेड इन 2024, तो वो हमारे पास स्वीडन था, सही है। स्वीडन ने जो है मार्च मार्च 2024 में 2024 आई थिंक, नहीं शायद 2023 में इसको किया था, ठीक है। और 24 में जो है वो हमारे पास आई थिंक 4 अप्रैल था कि वो फिनलैंड ने किया था, ठीक है, इसका ज्वाइन किया था इसको नेटो को। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी, अच्छा ये जो है ये इसको करेक्ट कर लें आप लोग, 2024 स्वीडन ने किया था, ठीक है, और फिनलैंड ने 25 जो हमारे पास जो हम्म, वो है 32, फिनलैंड जो है उसने 24 को किया था, 24 को सॉरी 23 को किया था, और स्वीडन ने जो है वो हमारे पास 24 को किया था, सही है। सॉरी इस चीज में मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिनलैंड ने जो है वो 4 अप्रैल
एक साल पहले किया है, ठीक है। 2023 को किया होगा, सही है। ये हमारे पास 31st मेंबर है, और स्वीडन जो है वो हमारे पास 32 मेंबर है, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, यहाँ से इसको साफ कर देते हैं। What is the primary objective of international treaty known as BBNG agreement, biodiversity beyond national jurisdiction, ठीक है। इन इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है, प्रोटेक्टिंग मैरीन बियोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि हाई सीज में, ठीक है। ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ वन है, द ब्रिक्स ब्लॉक एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली बाय इनवाइटिंग न्यू मेंबर्स, ठीक है। एक्सपेंड हो रहा है ब्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट ज्वाइन द एक्सपेंशन वेव इन रिसेंट राउंड्स, तो रिसेंटली अर्जेंटीना ने जो है वो ज्वाइन नहीं किया इसको, सही है। एट है हमारे पास, विच इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क इज गवर्न ग्लोबली बाय ब्लैकली डिक्लेरेशन साइंड एट द एआई सेफ्टी समिट, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन जो है ब्लैकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी, ठीक है, उसने जो है ये साइंड जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है, एआई सेफ्टी है, सही है, जिसने गवर्न किया इसको चलाया। नेक्स्ट है हमारे पास, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क हैवली emphasizes जियो इकोनॉमिक्स, विच स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर सर्व एज एंकर प्रोजेक्ट फॉर द शिफ्ट, तो वो हमारे पास सी पैक है, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, द टर्म ग्लोबल साउथ हैज इंक्रीजिंगली डोमिनेटेड इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इट्स प्राइमरली रेफर्स टू developing and emerging economies across एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ठीक है। ग्लोबल साउथ जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं इन एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंटरनेशनल कोर्ट इशूड अरेस्ट वारंट्स फॉर प्रोमिनेंट स्टेट लीडर ओवर इलेज्ड वार क्राइम्स इन द गाजा कॉन्फ्लिक्ट एंड यूक्रेन वार, तो इंटरनेशनल कोर्ट हमारे पास सबको पता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सेंट्रल एशियन नेशन हैज इमर्ज एज क्रूशियल ट्रेड एंड ट्रांजिट अल्टरनेटिव फॉर रीजनल कनेक्टिविटी बाय पासिंग ट्रेडिशनल वेस्टर्न कॉरिडोर्स ड्यू टू सेक्शंस, तो सेंट्रल एशियन नेशन हमारे पास उज्बेकिस्तान है, ठीक है। जिसने जो है जो कि इमर्ज हुई है ट्रेड और ट्रांजिट अल्टरनेटिव के लिए, ठीक है, कि रीजन में जो है वो कनेक्टिविटी और ट्रेडिशनल कनेक्टिविटी और हर लिहाज से जो है ना, मतलब एक फुल रीजन में को कनेक्ट करने के लिए जो है उसने ऐसा एज इमर्ज हुई है, ठीक है, वो उज्बेकिस्तान हमारे पास है। द लॉस एंड डैमेज फंड operationalized to assist vulnerable developing nations deal with the climate impacts was historically operationalized under the auspices of which body, तो वो बॉडी हमारे पास जो कि लॉस एंड डैमेज फंड के लिए यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, कॉप समिट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 15 वाला, विच कंट्री होल्ड्स द करंट प्रेसिडेंसी एट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स फॉर रोटेटिंग समिट सीक्वेंशली, तो प्रेसिडेंसी एससीओ की जो है वो पाकिस्तान के पास थी, ठीक है, पाकिस्तान रखता है। अच्छा, तो ये हमारे पास 15 एमसीक्यूज है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2026 के हवाले से, ठीक है। इंशाल्लाह जो भी न्यू अपडेट्स होंगी एमपीटी के हवाले से एमसीक्यूज वो मैं यहाँ शेयर करूंगी, और आप जो है अगर रेगुलर इसको मेरी वीडियोस को देखेंगे तो इंशाल्लाह जरूर जो है एमपीटी में हाईएस्ट मार्क्स लेंगे।